वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 5 का जो हिंदी टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला पोएम है, पहली जो कविता है, हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता को मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है और उसको लगभग 1800 बच्चों ने देखा है। तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से कविता के भावार्थ को समझाया है। आज मैं इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा। सभी प्रश्नों के मैं उत्तर डिस्कस करूंगा कि उसके प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। कक्षा 5 भाषांजलि, बुक का नाम है भाषांजलि, आप सभी से जानते हैं। कविता है, कविता का थोड़ा सा हम लोग 2-4 पंक्तियां पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन की, हम सब सुमन एक उपवन की। हमारा जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी बच्चों ने उसे देखा है। तो आज बहुत ही कम समय में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है, इसका आंसर मैंने लिखा है। आप इसके अतिरिक्त अन्य तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ तरीका बताया है। सुमन का अर्थ होता है फूल और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। इस कविता में सुमन बच्चों को या देश की जनता को और उपवन इस देश को या धरती को कहा गया है। अर्थात सुमन मीन्स बच्चे या तो हमारे जो देश की जनता है उसे सुमन शब्द कह करके संबोधित किया गया है, और उपवन मीन्स बगीचा होता है जो हमारे देश का प्रतीक है या इस धरती का प्रतीक है। आप कविता के भावार्थ को जरूर समझें, आपको काफी अच्छा लगेगा। किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। हम जानते हैं कि बगीचे में जितने प्रकार के फूल रहेंगे, जितने प्रकार के पौधे रहेंगे, उतना ही हमारा बगीचा सुंदर दिखेगा। इसलिए इसका आंसर लिख सकते हैं कि बगीचे की सुंदरता उसके विभिन्न प्रकार के फूलों या पौधों से होती है जो अनेक रंगों के हो, है ना, अनेक रंगों वाले फूलों या पौधों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के लोगों के खान पान, पहनावों आदि में भिन्नताएं हैं। इसके और क्या क्या भिन्नताएं हैं, इसके अलावा और किस किस तरह का डिफरेंसेस पाया जाता है हमारे देश में। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसको अलग ढंग से बदल करके भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक तरीका बताने का प्रयास किया है। यह वीडियो क्लास 5 के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो उसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं कि हमारे देश में खान पान और पहनावे में भिन्नता के साथ साथ लोक संगीत, लोक नृत्य और रीति रिवाजों में भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अनेक प्रकार की जो है भिन्नताएं पाई जाती है। किसमें? लोक संगीत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, कहीं बंगला है, कहीं उड़िया है, कहीं मराठी है, और अनेक प्रकार की रीति रिवाज में भी डिफरेंसेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार एक हैं। मतलब हमारा देश जो है अनेकता में एकता किस प्रकार है, अनेक होते हुए भी, अलग अलग प्रकार के होते हुए भी एक किस प्रकार है। कई मामलों में अलग अलग होने के बाद भी हमारे देश एक ही, हमारा देश एक है। कई मामलों में अलग अलग होने के बाद भी हमारा देश, यहाँ हमारे नहीं होगा, हमारा देश एक है, क्योंकि पूरे देश में एक ही प्रकार की विचारधारा है। सभी में भाईचारा, दया और मदद करने की भावना है। सभी में, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, सभी में भाईचारा मिलेगा और सभी के अंदर दया होती है और एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है, और देश के प्रति सभी समर्पित होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। सुमन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फूल के बदले किया गया है। तो आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या क्या है? उपवन है, पवन है, सूत्र है,
कांटा है और गगन है। तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। सुमन का अर्थ तो फूल दिया हुआ है पहले से। पवन का अर्थ हम लोग हवा लिख सकते हैं, और सूत्र के जगह धागे लिख सकते हैं, है ना, धागे पिरोना, धागे से बंधा होना। और कांटे को हम लोग सूल भी कहते हैं, और गगन मीन्स आकाश या नभ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इस कविता का अंतिम सेक्शन है ये, सोचिए और लिखिए। इनसे हम क्या सीख सकते हैं? सूरज से क्या सीख सकते हैं? माली से क्या सीख सकते हैं? फूल से क्या सीख सकते हैं? पवन से क्या सीख सकते हैं? कांटों से क्या सीख सकते हैं? इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। सूरज से निश्चित समय में अपना काम करना। सूरज प्रत्येक दिन सुबह जो है उदय होता है और निश्चित समय में वो अस्त होता है, और बिल्कुल अपना काम करते रहता है। माली से हम परोपकार करना सीख सकते हैं, क्योंकि माली क्या करता है? माली पौधों को पानी देता है, पेड़ों को उगने में मदद करता है, हर तरह से वृक्षों की रक्षा करता है। वृक्षों को जो जरूरत है, पौधे को, फूलों को जो जरूरत है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फूल से हम लोग क्या सीखते हैं? हंसना। एक कविता भी था, फूलों से नित हंसना सीखो, है ना, भौरों से नित गाना। ये कविता आप लोग इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं, हो सके तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। पवन मीन्स हवा से क्या सीखना है? निरंतर गतिशील रहना, कि अपना काम लगातार करते रहना, गति में रहना, रुके हुए नहीं रहना, किसी के इंतजार में मत रुकना। कांटों से हम क्या सीख सकते हैं? कांटों से कठोर बनकर अपनी सुरक्षा करना। अगर अपनी सुरक्षा करना हो तो कठोर बनना पड़ेगा। आप सभी को मैं बता दूं, जो है कि क्लास 5 का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, उसके प्रत्येक चैप्टर को मैंने कवर किया है, बिल्कुल 100%। 10 कविताएं और 10 कहानियां, टोटल 20 लेसन है, सभी को मैंने कवर किया है विथ क्वेश्चन आंसर। आप सभी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट में उसका सारे वीडियो उपलब्ध हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। आप लिंक में क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के डायरेक्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ दिया हुआ रहता है। तो इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।